ओम शांति। मैं अभी राजा जनक के बारे में बात करूंगा। जो राजा जनक कब हुए, तो पहले राजा जनक जो हुए इसके बारे में सुनिए। राजा जनक हुए त्रेता के एंड में। त्रेता युग चल रहा था, जब रामावतार होना था। तो राम के ससुर थे राजा जनक। रामावतार में राम के ससुर थे, सीता माता के पिता थे राजा जनक। तो त्रेता आज से कितने साल हुए? त्रेता युग पूरा। त्रेता के अंत में तो पूरा द्वापर चला गया। कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इससे डबल द्वापर होता है। तो पूरा द्वापर चला गया, 8,64,000 साल। और श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आए, तो कृष्ण के एज 1,000 साल जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ। कलयुग को 4,000 साल हुआ। तो कलयुग का 4,000 साल गिनो और द्वापर का 8,64,000 साल गुनो, और त्रेता के अंत में भी आए होंगे, तो त्रेता के भी कुछ साल तो बाकी रहे होंगे। तो कितना साल हुआ? करीबन अंदाजन 9 लाख साल पहले हुए होंगे, क्योंकि जो त्रेता है वो 12,96,000 का है। त्रेता युग 12,96,000 का है। तो त्रेता के अंत में आए होंगे। तो त्रेता के अंत में राम आए, श्री राम आए। तो राजा जनक को जो ज्ञान दिया गया, अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान केवल एक आत्मा तक ही था कि मैं आत्मा। उसी टाइम तो आत्मा शब्द ही नहीं था। आत्मा तो गीता का भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा स्वरूप की ज्ञान दिया। बाकी तो उसी टाइम जड़ और चेतन, पांच भूत माना, 5 तत्वों को 5 भूत कहते थे। पंचभूत पंचभूतों का शरीर है, पंचभूतों की दुनिया, स्थूल दुनिया, और उसमें चेतन माना आत्मा। तो उसी जड़ और चेतन दो ही शब्द होते थे। जड़ माना पंचभूत। तो भूतों के अंदर जो आत्मा है, तो ये एक आत्मा विश्व आत्मा की बात होती थी उसी टाइम। जो हर कोई ज्ञान देते थे उसी टाइम, आज से 9 लाख साल पहले त्रेता के अंत में जो ज्ञान मिला, अष्टावक्र ने उसको ज्ञान तो दिया कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। मगर आत्मा को, आत्म स्वरूप की अनुभूति कैसे करोगे तुम? हर और कर्मयोगी जीवन की तो बात उसी टाइम समझा ही नहीं। राजा जनक थे, ज्ञान ही देने आत्मा हूं, मगर इससे आगे का ज्ञान उनको नहीं मिला। क्योंकि आत्मा हूं इतना तो पता है कि मुझे इन लेप शेप में नहीं आना है, मगर कर्म योगी जीवन कैसे बिताएं, वो ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान गीता ज्ञान में दिया। गीता ज्ञान में परमात्मा ने बोला कि तू मुझे देह और देह की सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा। तो उसी टाइम भक्ति मार्ग का तो उनको ज्ञान था। वो यज्ञ हवन सब करते थे। राजा जनक यज्ञ हवन सब करते थे। एक ऋषि की तरह रहते थे। राज ऋषि थे, मगर ऋषि की तरह रहते थे। मगर उसकी आत्मा में कहां से पावर आएगा, कर्मयोगी जीवन कैसे बिताएंगे, वो ज्ञान नहीं था। इसलिए जहाँ कर्म निरंतर परमात्मा की याद में रहकर कर्म योग करते हैं और निष्काम कर्म करना है, वो ज्ञान नहीं था। आत्मा का तो ज्ञान दे दिया, मगर एक उसी टाइम विश्व आत्मा, सारे विश्व की एक ही आत्मा है, परमात्मा का ज्ञान नहीं था। और ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान था कि विष्णु की उपासना करो, या शंकर की। ज्यादातर यज्ञ हवन ज्यादा करते थे, देवी देवताओं की पूजा ज्यादा करते, यज्ञ हवन ज्यादा करते थे। त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा करते थे, यज्ञ हवन करते थे। तो इससे आगे का कि आत्मा में पावर कहां से आएगी, किससे तुम पावर लोगे? क्योंकि तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करोगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी में जाओगे। तुम जिसको याद करोगे उसकी पाओगे। तो परम धाम में जाने का, या कर्मयोगी जीवन बिताने का, या निष्काम कर्म करने का, वो ज्ञान गीता में दिया गया उसी टाइम। वो ज्ञान जो अष्टावक्र की गीता में वो है, परमात्मा को याद करके कर्मयोगी जीवन की बात, उनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान अधूरा था। मैं आत्मा हूँ, ये तो ठीक है, कॉमन सेंस। उसी टाइम तो चेतना होता था। ये तो बाद में गीता ज्ञान को शास्त्रों में मिक्स कर दिया। वेदों का ज्ञान और गीता ज्ञान सब मिक्स हो गया। इसलिए वेदों के ज्ञान में जो चेतना था उसकी जगह आत्मा हो गई। इसलिए ये ज्ञान न होने के कारण, क्योंकि राजा जनक को भी तो 10,000 रानियां थी, तो
राज ऋषि कह रहे थे, और वो पहले परात की आत्मा थी, बहुत महान आत्मा थी। राजा जनक महान आत्मा थी, साधारण आत्मा नहीं थी, बहुत महान आत्मा थी। मगर वो कर्मयोगी जीवन का ज्ञान न होने के कारण कहीं ना कहीं, और पुराने कर्मों का हिसाब किताब भी तो चुकते करना है ना, वो पुराना कर्मों का हिसाब किताब कैसे चुकते करे, वो भी तो ज्ञान नहीं था। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि भी होते थे, हिमालय में तपस्या करते थे, वो भी कई युगांतर तक तपस्या करते, तब विष्णुपुरी में जाते थे, उड़ने की शक्ति, व्यक्त से अव्यक्त बनने की शक्ति आती थी, मंत्रों की शक्ति होती थी, सिद्धि स्वरूप बनते थे। जिस देव देवताओं के मंत्र की उपासना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु शंकर की उपासना करते थे, मगर परम धाम में जाने का, एकदम परम धाम में निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान था, मगर उसको कर्मयोगी जीवन का ज्ञान नहीं था। इसलिए पुराने कर्मों का विनाश नहीं हुआ। और उसी टाइम पर भी जो राज ऋषि थे, मगर एक कर्म बंधन में ऐसे काम होते गए, ज्ञान होते हुए भी कर्म बंधन में होते गए, और फिर जन्म मरण के चक्र में होते गए। आज भी राजा जनक मनुष्यावतार में हैं, और जो अष्टावक्र हैं वो सूक्ष्म जगत में तपस्या कर रहे हैं, पहाड़ों पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं अष्टावक्र। और देखो, राम से पहले जो अवतार विष्णु के अवतार हुए, उसमें एक अवतार हुआ परशुराम। परशुराम त्रेता के मध्य भाग में आए। त्रेता 12,96,000 साल का था, तो राम से 5-6 लाख साल पहले आए थे। और इन्होंने सारी उसी टाइम पर, त्रेता के मध्य भाग में, धरती पर क्षत्रियों का राज हुआ करता था। तो क्षत्रियों पर बहुत, क्षत्रियों से पीड़ित थे अपने पिता के कारण, इसलिए कई बार उन्होंने सारे क्षत्रिय राजाओं का परशु से सिर काट डाला। अनेक बार धरती पर क्षत्रियों का वंश खत्म कर दिया, मतलब राजाओं का। तो ये परशुराम ने भी महान पाप किया था। तब हनुमान अवतार में हनुमान ने भी उसको ज्ञान दिया था कि तुमने इतने साल तो पाप किया, तो भटक रहे हो इधर उधर पहाड़ों में, कहीं इधर उधर, मगर मन की शांति नहीं है, तो तुम परमात्मा का ध्यान करो। तो हनुमान जी ने शिव की आराधना करने को समझा, शिव शंकर को मान के, तो हिमालय में जाके तपस्या करो। मगर आज भी वो आकारी रूप में परशुराम भी हैं। तो ऐसे कई ऋषि मुनि भी आकारी रूप में पहाड़ों में, ज्ञानगंज जो बातें करते हैं वहाँ भी, कई दूसरे और भी पहाड़ों में भी त्याग तपस्या कर रहे हैं। तो राजा जनक आज भी मनुष्य अवतार में है। इसलिए अधूरा ज्ञान, केवल आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, आत्मा, इससे कुछ नहीं होगा। विकर्म विनाश आत्मा में जो रिकॉर्ड पड़ा है, कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है अनेक जन्मों का, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है कर्मों का हिसाब किताब, वो डिलीट करना है कर्मों को, तो योग बल से विनाश करना है। तो योग बल से विनाश करके पावर, परमात्मा से पावर लेना है। यहाँ बेहद के परम पिता जानते हो, तो बेहद की आत्मा है, बेहद के परम पिता से योग की विधि परफेक्ट होगी तो उसको पावर मिलेगा, आत्मा में आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मा में पावर आएगी। तो आत्मा की पावर आते ही ये सारे कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में परम लाइट आएगी। परम लाइट आएगी तो सब विकर्म विनाश हो जाएगा सब, और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कब आओगे? जब तुम भावातीत बनोगे तो कर्मातीत बन जाओगे, भावनाओं में नहीं बहना। इसलिए गीता में भी अर्जुन को भगवान ने कहा, तो भावनाओं की नदियों में मत बह। ये तेरे सामने जो तेरे देह के संबंधी, चाचा मामा जो भी खड़े हैं, गुरु, तो ये सब तू मार दे, नहीं तो असुरों का, दुर्योधन का राज आया, असुरों का राज आया, तो जो पाप लगेगा वो तेरे को लगेगा। और तू नहीं मारेगा तो और कोई मार देगा, मगर तू अपनी ड्यूटी कर। तो अर्जुन को ये भी बोला कि भावनाओं की नदियों में नहीं बहना है, जो देह और देह के संबंधी है, अगर असुर है तो उसको मार देना है। तो ये ज्ञान, पूरा ज्ञान उसी टाइम, पूरा कर्मयोगी ज्ञान जो गीता में है, तो मेरी शरण में आ, कर्मयोगी जीवन बिता, निष्काम कर्म कर, ये सभी ज्ञान उसी टाइम राजा जनक को नहीं दिया। केवल मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। उसको परमात्मा से कनेक्शन रहकर कर्मयोगी जीवन कैसे बिताना है वो ज्ञान चाहिए। विकर्म विनाश कैसे करें उनका ज्ञान चाहिए। आत्मा में पावर कैसे आए
इसलिए ये ज्ञान नहीं था, इसलिए जन्म मरण के चक्र में आए, तो आज कहीं भी मनुष्य अवतार में है राजा जनक। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम